क्या करें फिर, अभी नहीं रुकते, शुरू कर दे। चलो जाए। नवेद, कैन यू हियर मी? विल स्टार्ट। नवेद, ओके फाइन। Yes, लेट sir. अस नॉट वेट। ठीक है, जाने दो। 3 बच्चे नहीं है, पता नहीं क्या है। मैं कॉल कर रहा था उनको पर। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए इसके स्टेप्स लिखे हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इट, treating y as differentiable over it and collect the terms dy by dx। ये इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये सेंटेंस लिखकर कोई फायदा नहीं, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये स्टेप्स ही है, तो स्टेप्स में बाद में समझा देता ना प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, तो आसानी वो है। लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। राइट, पहला 3 प्रॉब्लम है, 3 में से पहला लेते हैं। सिंपल है, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन x और y का मल्टीप्लिकेशन एक साथ आता है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स है ना सर, पॉलिनोमियल्स, राइट। सो वी विल सी दैट नॉट एन इशू, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो लेट अस सॉल्व इट। ओके, क्या दिया है x रेज़ टू 5। ये प्रॉब्लम तुरंत समझ में आती है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। देखो x और y का सब मल्टीप्लिकेशन के सब एक साथ बीच में गड़बड़ रहता है। इम्प्लिसिट फंक्शन देखने के साथ तुरंत समझ में आता है कि इम्प्लिसिट का प्रॉब्लम सिंपल है ना। देखो प्लस है, हर एक का टर्म्स क्या है, डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, अलग अलग आएगा, राइट। ओके फाइन, तो अलग अलग ले लिया। देखो इसका डेरिवेटिव अलग लिया, इसका डेरिवेटिव अलग लिया, इसका डेरिवेटिव अलग लिया, इसका डेरिवेटिव अलग लिया, इसका डेरिवेटिव, फिनिश। अब सिर्फ डेरिवेटिव लेते वक्त क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव लेते वक्त ये x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू 4, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, वो u into v है, तो x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ऐसे टाइम क्या करने का, मैंने बोला क्या करने का, इसको ब्रैकेट डाल देने का, क्या होता है समझ में आता है, राइट। इसको आप क्या कर दो, ब्रैकेट डाल दो, समझ में आता है u into v का। सो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, फाइनल। यहाँ पे भी वैसी, देखो x स्क्वायर कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, देखो ये दो टर्म, x स्क्वायर कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डन, वेरी नाइस। और ये y रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आता है, ये समझ में आना चाहिए सिर्फ बस। y रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव आएगा 4y³ इनटू dy by dx। मैं बोला ना, जब भी हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका सिर्फ एक ही याद रखने का बात, इम्प्लिसिट फंक्शन में जब भी हम y का डेरिवेटिव लेंगे, हम डेरिवेटिव लेने के बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डेरिवेटिव अपना जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लेने का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dy by dx, जैसे आपने लॉग में देखा, राइट। तो क्या हो गया, y रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4y³, पर मल्टीप्लाई किससे करना है, dy by dx से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज आल्सो क्लियर नाउ। लाइक सो 5x रेज़ टू 4 इज कांस्टेंट, वैसे ही रख दिया। y³ y है, मतलब क्या, y x कांस्टेंट इज x कांस्टेंट आ गया, y³ मतलब 3y² उसका डेरिवेटिव आया, और y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई करने का, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई करने का, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई करने का,
फिर उसके बाद वाई क्यूब कांस्टेंट आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वैसे ही वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx। एक्चुअली वाई का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके डन। नेक्स्ट इज वाई कांस्टेंट, बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद ये 4y क्यूब और डिवाइड बाय dx वैसे ही आ गया, राइट। तो क्या मतलब हुआ, ये स्टेप में क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव जैसा लेने का वैसे ही लेके, क्या है सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे, 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 डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करोगे। whenever you are taking derivative of y with respect to x, multiply by divided by dx, ये हमने लॉग में भी देखा। so that is what it is, ये 5x पर आ गया, x ये आ गया, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करें, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करें, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद में डिवाइड बाय dx के टर्म दिए, सिंपलीफाई कर दिया इसको, देखो डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड में रखे, डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड रखे, और नॉन डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड, डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड, ये अगली स्टेप है, इसकी स्टेप है, डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड और नॉन डिवाइड बाय dx के टर्म एक साइड, राइट। देख लो ये डिवाइड बाय dx के जितने भी टर्म है वो एक साइड रखे, देख लो ये 5x स्क्वायर 4 है, ये इधर आ गई, ये यहाँ पे है तो इसको इधर ही रखा, इसका क्या आएगा, ये आएगी 3xy स्क्वायर, है ना, 3y स्क्वायर आ गई, ये y क्यूब, इसको डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाई नहीं तो इधर आ गई, x स्क्वायर डिवाइड बाय dx इधर है, ये इधर आ गया, पहले क्यों लिखा वो बोलता हूँ मैं आपको। फिर इसके बाद में ये 2xy इधर है, इधर आके माइनस हो गया, और ये 4y क्यूब डिवाइड बाय dx इधर आ गया। तो पहले क्या करते हैं, इसमें लिखते हो टर्म्स, सिर्फ x की टर्म पहले लिखते हैं, बीच में xy की टर्म लिखते हैं और फिर y क्यूब लिखते हैं। आपको मालूम है ना, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर अगर लिखे, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy, पहले x की टर्म, फिर xy की टर्म और फिर y की टर्म, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब ऐसे लिखते हैं ना। तो पहले x स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या किया, पहले x स्क्वायर की सिर्फ x की इंडिपेंडेंट x की टर्म लिखी, बाकी कुछ नहीं, राइट। देयर इज नो अदर रीजन। अब इसमें से डिवाइड बाय dx क्या करने का, कॉमन निकाले, डिवाइड बाय dx कॉमन निकाले, देखो डिवाइड बाय dx कॉमन निकाला, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, फिनिश। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, फिनिश, दैट्स इट। और डिवाइड बाय dx क्या आएगा, ये जो इधर है ये मल्टीप्लाई जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द आंसर। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या है, x और y दोनों कॉम्बिनेशन में रहेंगे, x और y का डेरिवेटिव निकालो, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय dx के टर्म अलग चूज कर लो, उसको अलग कर लो सेपरेट, और डिवाइड करके सॉल्व कर लो, डिवाइड बाय dx के स्टेप्स कर लो। ये स्टेप्स वहाँ ऊपर लिखिए, और वो पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आती, देखो ये स्टेप, वो लॉगरिथम के भी स्टेप्स उन्होंने ऊपर समझाए थे, पर नोटबुक में जो आता ये देखो वही लिखे, कलेक्ट द टर्म्स वगैरह यही है, और वो वर्डिंग्स उनके ऐसे रहते कि समझ में आया। पहला प्रॉब्लम समझ में आया, दूसरा तीसरा मैं नहीं करूंगा क्योंकि है ही नहीं उसको कुछ जान इसके। हाँ एग्जांपल 2 वाला ये भी मैं नहीं करूंगा, आप करो। इसमें क्या cos xy, देखो cos xy का कैसे किया देख लो, सिर्फ उतना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप देखो नहीं समझा तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि 3 ही प्रॉब्लम है, ज्यादा है नहीं। आप देखिए ये लंबा चौड़ा है तो डरने का क्या, डरने का नहीं, क्या है इसमें दोनों है, इसमें इम्प्लिसिट भी है और u इंटू वी भी है, e रेस टू एक्स वाई वाला भी आएगा, लॉग वो थोड़ा वो सारी चीजें उसमें आएंगी। तो एक बार देख लो, नहीं समझ में आया तो मैं हुई कल, है ना। मुझे वो भी देखना है कि आप क्या लेवल पर अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेटेस्ट सॉल्व इट। मैंने बोला इसमें अलग अलग है, वो 3 अलग है, एग्जाम्पल 2 अलग है, देखो एग्जाम्पल 2 अलग है, एग्जाम्पल 3 अलग है ना, 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, फिनिश। तो ये 2 3 4 में से कोई एक दो मैं समझाता हूँ, बाकी आप देखो जितना होगा उतना कर दे, देखते हैं आज अगर हो गया तो पूरा ही कर देंगे, देखते हैं अल्लाह। तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, एक 2 एक्सरसाइज एक साथ मिलेगी आपको करने के लिए। सो लेट्स डू इट। एग्जांपल नंबर 2, x रेज टू m y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस 1, प्रूव दैट। ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो, ये तो मेरे को लगता है एमसीक्यू है सीधा सीधा, dy by dx क्या, y by x, x अपॉन y, y अपॉन x, 4 ऑप्शन, सीधा सीधा जेई का एमसीक्यू है, जेई का इजी। अब ये x रेज टू है, मतलब 2 चीजें आ गई, इम्प्लिसिट भी है और लॉगरिथमिक भी, देखो ये बस इसके लिए अलग कर दिया उसको। अभी तक जो था ये सारे इम्प्लिसिट वाले थे, ये सारे इम्प्लिसिट वाले थे, ऊपर इम्प्लिसिट और चेन रूल वाले थे अभी तक जो थे वो सारे, और यू इंटू यू वाले थे। यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जांपल है ये लॉग भी है और इम्प्लिसिट भी। देखते हैं गिवन लिख दिया, पहले क्या लिखेंगे, पावर है मतलब लॉग लेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लिया। अब पावर जो है ऊपर नीचे आता है और मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ऐड होगा, तो 2 रूल एक साथ यूज कर लिए, मल्टीप्लाई नीचे भी लिख दिया और बीच में ऐड भी कर दिया।
तो m log x प्लस n log y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी होगा m प्लस n नीचे आएगा, पावर जो है वो क्या होगी, पावर जो है वो नीचे आएगी इनटू log ऑफ x प्लस y, राइट. सो दिस इज क्लियर. ओके फाइन, दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस 1 log x प्लस y. ये हो गया. अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसमें हमेशा डिफरेंशिएट, आपने प्रॉब्लम जो है हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही है. अब m log x, m कांस्टेंट है, m n कांस्टेंट है, राइट. m कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव m 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन m अपॉन x आ गया. ये समझ में आ गया. अब ये टर्म होगी, ये डेरिवेटिव है इसका, n अपॉन y, और dy y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई करने का. देखो ठीक है, जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे, log y है, log y का डेरिवेटिव ले लेने का. log y का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन y, तो n अपॉन y आ गया, और y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई कर दिया. y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए dy by dx से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स इट. सो n अपॉन y इनटू dy by dx इज इक्वल टू m प्लस n कांस्टेंट है वो वैसे ही रह गया, log ऑफ x प्लस y जो ब्रैकेट में वो नीचे आ जाएगा, तो x प्लस y नीचे आ गया. सो m प्लस 1 अपॉन x प्लस y, दैट इज आल्सो ओके. d dx ऑफ, क्यों यहाँ पे x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव चेंज रूल, x प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे. ओके, दैट इज आल्सो ओके. देखो ये टर्म एज इट इज ले रही है, ये टर्म एज इट इज आ गई, इज इक्वल टू वैसे ही आ गया, m प्लस 1 ऐसे आ गया, वो ऐसे आ गया. ये इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, काय का डेरिवेटिव है, ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले रहे हैं. देखो वापस प्लस है, x का डेरिवेटिव अलग निकलेगा, y का डेरिवेटिव अलग निकलेगा. x का डेरिवेटिव कितना 1, y का डेरिवेटिव कितना 1, पर y का ले रहे तो dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे dy by dx, बहुत बड़ा. फाइन. So this step is also clear. So it means that m upon x plus n upon y dy by dx m plus n upon x plus y plus ये अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये से ये जो है इससे एक बार m1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार dy by dx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देख लो सिंप्लीफिकेशन है, ये हो गया अपना dy डेरिवेटिव निकल गया. अभी सिंप्लीफिकेशन है dy by dx अलग करने का और सॉल्व करने का. फाइन. जस्ट चेक इट, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. एक बार m प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, और dy by dx से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई. चेक कर लो, दिस प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन, राइट. ओके क्लियर, डन. नाउ नेक्स्ट इज, अब क्या करेंगे, dy by dx की टर्म इधर लाएंगे, बराबर ना. तो देखो ये n अपॉन y dy by dx को यही रखा, और ये जो प्लस है ये इधर आके माइनस हो गया, दोनों dy by dx का टर्म इधर ला गए, और नॉन dy by dx टर्म इधर आ गया. m प्लस n अपॉन x प्लस y ये वैसी रह गया, और ये m अपॉन x इधर आके माइनस हो गया. dy by dx टर्म के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, नॉन dy by dx के टर्म्स राइट हैंड साइड में ले लिए. वही मेथड है, सेम प्रोसीजर है. लेट्स मूव dy by dx को कॉमन निकालने का, बराबर ना. ओके, dy by dx को कॉमन निकाल लिया. देखो सॉरी, वैसे dy by dx को कॉमन निकाला, सो n अपॉन y बचा माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y बचा, dy by dx कॉमन ले लिया, इधर m प्लस 1 x प्लस y माइनस m अपॉन x, वो सेम रह गया. अब इसको क्या किया, इसको ये dy by dx या क्या कर रहे हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालना. सो एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम. सो लेट्स चेक इट, एलसीएम कैसे निकालना, बाकी कुछ नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि प्रूव करना है ना x अपॉन y प्रूव करना है, तो सिंप्लीफिकेशन, राइट. देखो ये यहाँ से x प्लस y से इसको मल्टीप्लाई किया, तो n आ गया इनटू ब्रैकेट x प्लस y, और m प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों का नीचे का मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम आ गया इनटू dy by, इसका भी एलसीएम आया, m प्लस 1 इनटू m प्लस n इनटू x, m plus 1 into x, right? Cross multiplication. m plus 1 into x minus m into x plus y upon x plus y, ये दोनों का multiplication, ये दोनों का multiplication, right? Fine. So that is also okay. Now इसको simplify आगे, n से multiply करेंगे तो nx आएगा, ny minus m into y, so minus my minus ny. चलो 4 multiplication आ गए, x ये पहले ब्रैकेट के दो, दूसरे ब्रैकेट के दो, 4 आंसर आ गए, अपॉन y आ गया. क्यों अपॉन y, क्यों अपॉन y, क्यों बोलो, सिंपल है ना यार. क्यों y, क्यों y, क्यों, ये x प्लस वाई इधर का और इधर का x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर का x प्लस वाई और इधर का x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y बचा नीचे, इधर सिर्फ x बचा. उनको लिया क्या, जिनके बारे में बोलने का उनको लिया चले उनको रुका के रखा, बोला मैंने उनको वेटिंग पे रखा है, रिजा, तब तक आपको बात. रिजा आप सेकंड टाइम इट्स हैपेंड, राइट? You're not understanding. I'm on laptop and I am behind a strong sound equalizer. मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे.
मैंने मेरी आवाज आपको क्लियर आने के लिए यहाँ पे साउंड बहुत बढ़ा के रखा है। x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब कर लो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी nx ny my कैंसिल हो जाएगा, ny कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस mx माइनस mx कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, nx बचा, my बचा अपॉन y बचा इंटू dy बाई dx। यहाँ पे क्या बचा, nx माइनस my अपॉन x। तो देखो इधर भी nx अपॉन my अपॉन x, इधर ये देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव, ये y अपॉन x कैसे आएगा ये देख लो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो n कॉमन निकलेगा, ये कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं निकालेंगे हम, क्या करेंगे इसको कर लेते, चलो ये इसको ब्रैकेट डाल देते तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, जाने दो छोड़ो। ये ऊपर वाला ब्रैकेट अलग, ऊपर वाला ब्रैकेट अलग और नीचे वाला ब्रैकेट अलग। तो देखो nx माइनस my nx माइनस my, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा, 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सही है क्या, तो y को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो y अपॉन x। तो ये क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। दिस इज द आंसर, प्रूफ। dy बाई dx इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये देखिए याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों, यही में आ सकता है और आने के साथ तुरंत y अपॉन x लिख दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x रेज टू m y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस 1 dy बाई dx निकालो, y बाई x आता है। चलो हैंड रेज करके बोलो समझ में आया क्या, लॉगरिथमिक की मेथड समझ में आई क्या, सॉरी लॉगरिथमिक नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन की मेथड समझ में आई क्या। इफ यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, रेज हैंड। बीच में क्यों बोलता हूँ मैं, अब सो गए कि जागे समझ में नहीं आता मेरे। इम्प्लिसिट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक वाला, और ये एग्जांपल नंबर 2 समझ में आया क्या, नवेद समझ में आया, रिजा समझ में आया, आगे और कोई, अनस के समझ में आया, मतीन के समझ में आया, हसन के समझ में आया, हुसैन के समझ में आया, और सारा के समझ में आ गया, और नाजिया, वेरी गुड। सना का है, नाजिया, सना को फोन करना पड़ेगा। और आगे बाकी लोग हो गए, अक्सा, अक्सा हो नहीं हो, चले गए, अच्छा सो गए। अक्सा अभी देर, ये भी एक प्रॉब्लम है, मोबाइल चालू रखते और चले जाते कहीं। अच्छा है मतीन के समझ में आया, अक्सा के समझ में आया, चलो मतलब सबके ऑलरेडी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज डन, नो प्रॉब्लम। और फिर भी आपको वीडियो तो लेक्चर नहीं समझ में आया तो आपको ये वीडियो लेक्चर है ही, आपने यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो ओवर, दैट्स नो 3 इज सिमिलर टू 2, 3 इज देखो px raised to m minus qy raised to m upon px raised to m plus qy raised to m is equal to r, then show that dy by dx is equal to y upon x and r is constant। ये फॉर्मूला ही बना दिया उन्होंने उसका, ये जो ऊपर का प्रॉब्लम है इसका फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, देखो और 4 का डेरिवेटिव ऊपर वाला जो था ये इसका ही फॉर्मूला इसका बना दिया, इसके ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था तो दोनों को कॉम्बिनेशन में लिख रही है, राइट। और r इज कांस्टेंट, ये वो सेम है। क्या कर लिया इधर देखो, साइन इधर लेके चले गए तो साइन इनवर्स r हो गया, और साइन इनवर्स r की जगह पे t लिख रहे हैं, सॉल्व किया उन्होंने, देखो ये अलग कर दिए, इधर लेके गए, तुम आप करो ये सॉल्व। सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है। ये यहाँ से आगे डेरिवेटिव लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन है पूरा, और ये इसमें पहले भी बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन है, पहले भी यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंप्लीफिकेशन है। ये डेरिवेटिव सिर्फ एक स्टेप में है और फिर सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव है ही नहीं प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, तो पूरा प्रॉब्लम ही सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। 2 स्टेप के डेरिवेटिव है, बाकी सारा सिंप्लीफिकेशन है। डेरिवेटिव लेने से पहले भी सिंप्लीफिकेशन और डेरिवेटिव लेने के बाद भी सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन सारा आप देख लो, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, सिंपल है। मैं आप बोल रहा हूँ सिंपल है, मैं सिर्फ वो छोड़ रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 4th वाला प्रॉब्लम सेक इनवर्स एक्स क्यूब, हाँ ये अलग, ये लेना पड़ेगा, इसमें अलग थोड़ा सा, ओके, इज इक्वल टू है, देन शो दैट dy by dx is equal to x square tan square upon y square, where e is constant, given sec inverse x is equal to x cube plus y cube upon x cube is equal to 2a, right। so cos inverse x is equal to x cube minus y cube, ये प्रॉब्लम लिख लिया। अब क्या कॉस को, या इस तरह के प्रॉब्लम जब भी होते हैं, ये इनवर्स रहा इधर इक्वल रहा तो क्या करने का, ये इनवर्स इधर लेकर आने का, तो क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाता है। इधर आएगा कॉस इनवर्स तो कॉस हो जाएगा सॉरी। अब इधर क्या बचा,
ऊपर एक्स क्यूब माइनस ये बचा, अब ये एक्स क्यूब प्लस ये इधर लेकर आ गया, तो ये क्या देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे बच गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस 2a, राइट। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसी इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब कॉस 2a, और वाई क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब कॉस 2a, राइट। ये देखो यहाँ पे वैसे किया हुआ, एक्स क्यूब कॉस 2a, वाई क्यूब, ब्रैकेट सॉल्व किया नहीं, तो ये ब्रैकेट ये वाली स्टेप उन्होंने स्किप कर दी। चलो समझ में आ गया, ओके फाइन। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस 2a, वाई क्यूब कॉस 2a, ओके ये स्टेप हो गई। नाउ एक्स क्यूब क्या कर लिया, एक्स एक्स के टर्म इधर ले लिया और वाई वाई के टर्म इधर ले लिया, क्यों, थोड़ा सा ये करने में आसानी होगी। देखो सिंप्लीफिकेशन ही है, अभी तक कहीं डेरिवेटिव लिया क्या हमने, सारा सिंप्लीफिकेशन, सारा सिंप्लीफिकेशन। डेरिवेटिव क्या, ये टाइप जो है ना इम्प्लीसिट वाला, इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। इम्प्लीसिट ऊपर भी देखा हमने, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, डेरिवेटिव बहुत कम है। डेरिवेटिव एक या दो स्टेप में आता है सिर्फ, ये बात को याद रखो, इम्प्लीसिट फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। सो एक्स क्यूब वाली ये वाली टर्म एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब कॉमन लिया, सो 1 माइनस कॉस 2a, वाई क्यूब कॉमन लिया, 1 plus cos 2a, so this term is over. Now y cube इधर लेने का बराबर ना, एक साइड में ले लिया y cube और ये x cube को इधर लेकर आ गए, राइट, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ये अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया वापस, है ना, देखो कॉम्बिनेशन चल रहा है सारों का। 1 प्लस ये 1 माइनस कॉस 2a, ये देखा था आज सुबह ही बोला मैंने, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला डाल दिया और नीचे भी वही सेम प्रॉब्लम है, देखो सेम सब्स्टिट्यूशन हो गया, 2 sin स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है, साइन और कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, राइट, y क्यूब इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट, ये समझ में आएगा, y क्यूब इज इक्वल टू tan स्क्वायर है x क्यूब, x क्यूब कांस्टेंट है उसको साइड में रखा, x क्यूब कांस्टेंट है उसको साइड में रखा, 2 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है tan स्क्वायर है, राइट, फाइन, दैट्स इट। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, सो टेकिंग बोथ, दोनों लेंगे, सो ये साइड में आ गया, ये इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं ऐसा लिखे, अब tan स्क्वायर ये कांस्टेंट है क्योंकि a कांस्टेंट है तो tan कांस्टेंट ही आएगा, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x क्यूब, राइट, फाइन। सो दैट इज, सो नाउ अभी y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर, और जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर dy by dx स्क्वायर dy by dx इनटू इज इक्वल टू tan स्क्वायर है, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, देन नाउ नेक्स्ट इज dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर, y को इधर लेकर आ गए, 3 3 कट हो गया, दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम। एंड नाउ द फिफ्थ वन इज, आप वो देख लो, फिफ्थ वन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, फिफ्थ वन थोड़ा सा आसान है, देखो कुछ चीज नहीं है उसमें, सिर्फ ये टर्म, ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट, क्या क्या कर रहे हैं उसको, अप्रोक्सीमेट, इसको y ले रहे हैं, इसको है ना अप्रोक्सीमेटली y ले रहे हैं, गिवन एक छोड़ दिया, इन्फिनिटी तक जाना है ना तो एक को छोड़ दिया बोले, तो ये इतना सिर्फ समझ में आएगा, बाकी कुछ नहीं। ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम आप देख लो, कर सकते हैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ, सिक्स वाला प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं, वो भी आप देख लो, फिफ्थ और सिक्स, अरे खत्म हो गया, सिक्स वाला बता दो, नहीं चलो ठीक, अभी कर लो आप, और एक्सरसाइज 1.3 भी आपके लिए ओपन है, तो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व 1.2, exercise 1.2 solved 1.3 and exercise 1.3 all are open, right, so fine, so let's see that, ओके एक्सरसाइज करो। अब इसके अलावा मुझे आपको कुछ बात बतानी थी, एक बात बतानी थी मुझे जीमेल के ग्रुप की, तो जीमेल के ग्रुप के डिटेल्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, जीमेल ग्रुप के डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, तो आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि जीमेल के ग्रुप पे डायरेक्टली आप मेल कैसे भेज सकते हैं। तो जीमेल के ग्रुप पे आप जब मेल भेजोगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि सब आप एक दूसरे के असाइनमेंट को देख सकते हैं, तो अगर किसी को डिफिकल्टी है तो एक दूसरे को हेल्प करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये एक इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आज मैंने मतीन को एक गूगल ऐप का लिंक भेजा था और एक मोबाइल नंबर भेजा था। वो सूर्यवंशी सर है जो नांदेड़ में बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, बायोलॉजी के नांदेड़ में क्लासेस लेते हैं, राइट, वो क्लासेस लेते हैं, तो मैंने उनका ऐप भेजा था, आपको ऐप भेजा था, और उनसे बात करने के लिए बोला था नवेद, आप नवेद नहीं सॉरी मतीन, मतीन है क्या क्लास में, मतीन यू आर देयर, इफ यू कैन रेज योर हैंड,
ओके फाइन, यू कैन से क्या हुआ, वो आपने ऐप डाउनलोड किया तो आपको बायोलॉजी का समझ में आ गया क्या है? देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं ये क्लास मेरा यहाँ तक तो ठीक है, मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो ठीक है, पर बाकी क्लासेस अगर अपने को अच्छे क्लासेस और अपने को एमबीबीएस करना है, सूर्यवंशी सर का मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ, 15, 16, 17 तीनों साल में उनका महाराष्ट्र टॉपर उनका है, नीट का महाराष्ट्र टॉपर उनका है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पुणे में, मैंने उनका एक सेशन भी रखा था, 1000 के 600-700 के करीब लोग आए थे उनका सेशन सुनने के लिए। वो स्ट्रांग आदमी है, वो ऑनलाइन सेशन नहीं लेते थे इसलिए मैंने उनके साथ अभी तक टाइप नहीं था मेरा। अब वो ऑनलाइन सेशन इस साल से उन्होंने शुरू किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके क्लासेस आप घर बैठ के कर सकते हैं। अब उनकी फीस बहुत ज्यादा है, मतलब इट इज हम लोग पे नहीं कर सकते, हम इतने क्लास में जितने भी इतने लोग हम उनको पे नहीं कर सकते, ऐसे उनकी फीस है। पर फिर भी मैंने उनसे बात की थी और मैंने बात करने के बाद वो थाउजेंड्स में आ गए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 1000 में। उनकी बहुत ज्यादा फीस है ना, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। 3.5 लाख वगैरह, आकाश वगैरह उनके साथ टाइप उनका चलता है बहुत जबरदस्त, राइट। और उनके पास अभी 2000 बच्चे इस साल 12 के 2000 बच्चे उनके पास विथ हॉस्टल फैसिलिटी है। बहुत जबरदस्त काम है उनका नांदेड़ में, आप चाहिए तो देख कर भी आ सकते, देख भी सकते, अब उनको देख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका ऐप जो है बायोलॉजी का, मैंने किसको भेजा, मतीन को भेजा देखने के लिए। अब मतीन वो क्या करेगा, अपने ग्रुप में डाल देगा, और बाकी जो बातें हुई है मैं आपको कल उसके डिटेल में दूंगा। उन्होंने फीस थोड़ी बहुत रखी है, अब वो फ्री में पढ़ाने वाले में तो है नहीं वो लोग। तो बायोलॉजी जिसको लेना है इसमें जो एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, बीएमएस के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक देख लो। और अगर आपने ऑलरेडी लगाया है तो फिर डोंट वरी, फिर वो उनका बायोलॉजी का जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी आपने कहीं लगाया है तो आप वो थोड़ा सा कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो देख सकते हैं। तो मेरी एक सिर्फ आप हैंड रेस कर सकते हैं, बायोलॉजी कौन कौन ले रहा है प्लीज मेरे को हैंड रेस करके बोल दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग बायोलॉजी, तो फिर मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। मतीन है क्या है जो मुझे पता था, और कोई है जो बायोलॉजी वाला है? रिफा, वेरी गुड, ये मुझे पता था, दो नाम। और रिजा, वेरी गुड। तो मतीन आप वो फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप की लिंक और मोबाइल नंबर भी इनको? हाँ अपने ग्रुप पे डाल दो, और ग्रुप पे डालने के बाद कल कल आप उनको फोन करोगे, वो नंबर जो दिया है वो मोबाइल नंबर पे फोन करोगे। रिजा आप भी फोन करोगे, रिफा आप भी फोन करोगे। उनको क्या बोलोगे, रिजवान सर के क्लास से हम बात करें, पूना के रिजवान सर की क्लास से हम बात करें सर, आप थोड़ा सा हमको डिटेल दे दीजिए। उनसे आप डिटेल ले लो, फिर हम लोग कल बात करेंगे, बची हुई बात हम कल कर लेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे, एक थे बायोलॉजी की क्लास का, और एक था जो जीमेल का ग्रुप है आपका। फिजिक्स और मैथ्स का आपको टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स आई विल कंप्लीट। जेई का भी पूरा करूंगा मैं, सीटी का भी करूंगा, और 12th स्टैंडर्ड का भी फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं 11 बजे तक क्लास लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मैं ले सकता हूँ, पर अभी थोड़ा सा बच्चे अभी तक इसमें क्या नहीं हुए, वो मेरे साथ थोड़ा वेल वर्स नहीं है, तो मुझे 8 घंटे लेक्चर लेने की प्रैक्टिस है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेते हैं कंप्यूटर सॉल्व की, तो 8-8 घंटे पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। तो सारा थोड़ी सी लेट थी, सारा आप लेट ज्वाइन हुए, तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप आज लेक्चर पे देख लो। मैंने दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, एक गूगल ग्रुप आप बाहर चले गए थे, एक गूगल ग्रुप के बारे में, जीमेल ग्रुप के बारे में एक इंस्ट्रक्शन दिए, और बायोलॉजी के क्लासेस के बारे में सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के क्लासेस के लिए मैंने एक लिंक भेजी है, नांदेड़ के सूर्यवंशी सर के क्लासेस है, उनके बहुत जबरदस्त क्लासेस है, उनके कई बच्चे, शायद 2000-3000 बच्चे उनके एमबीबीएस अभी तक क्रैक किए नीट, बहुत अच्छे क्लासेस है। तो उनका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है इस साल से, अभी 1 जून से शुरू हो रही है, तो हम उसके साथ उनके साथ टाइप करके आप उनके साथ क्लासेस कर सकते हो। पेड क्लासेस है, नंबर और वो मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके शुरू कर सकते हैं। उनको बात करते वक्त सीधा बोलने का रिजवान सर के क्लास से, तो उनको मालूम है मैं किस तरह से क्लासेस लेता हूँ, मेरी क्लासेस कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, पैसे का कुछ ज्यादा ताल्लुक मेरे क्लास से आता नहीं। हाँ फीस हम जरूर चार्ज करते हैं, नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आती है। देखो 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया, और अभी फिलहाल में अभी वो नहीं आ रहा है, आपको भी दिख रहा है सामने सामने, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, क्या जाने तो क्या फर्क पड़ता है, फ्री तो है। मैंने पेरेंट्स से भी बात की, पेरेंट भी मुझे यही बोल रहे हैं। एक नासिक की बच्ची थी, जुबिया नाम की, आपकी क्लास में, उसने मेरे को 2-3 बातें उल्टे सुना दी। मैं क्लास क्यों नहीं किया कर रहे हैं आप, अटेंड क्यों नहीं कर रहे, इसके लिए मैंने उनको फोन किया, तो उसने मेरे को और 2-3 बातें सुना दी। चलो ठीक है, अल्लाह माफ करे, और अल्लाह ताला इसका अगर मुझे दे। ओके फाइन, सो जस्ट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन थी गूगल ग्रुप के बारे में, सो आई टेल ऑन, आई सेंड यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप द लिंक एंड एवरीथिंग, और आपको गूगल ग्रुप पे अभी जो आप लिखोगे वो पीडीएफ आपको गूगल ग्रुप पे डालनी है, मेरे जीमेल पर नहीं भेजनी है, मेरे जीमेल पर नहीं भेजनी, गूगल ग्रुप पर डालनी है जो भी पीडीएफ फाइल भेजोगे, राइट। कैसे भेजना है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। और दूसरा, मतीन आपको एक ऐप भेजेगा, वो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, एक मोबाइल नंबर भेजेगा, कल आप वो बायोलॉजी के लिए जिसको भी बायोलॉजी ज्वाइन करना है उसको आप फोन करके इंक्वायरी करेंगे,
इंक्वायरी करने के बाद कल हम वापस डिस्कशन करेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। यस, कुछ चैट कर रहे हैं। सॉरी सर, टुडेज डिस्टर्बेंस वाज बिकॉज ऑफ माय स्मॉल सिस्टर। ओके रीजा, टेक केयर। बट आपका डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ पे इक्विलाइजर का प्रॉब्लम है। चलो बाय।